2500 साल पहले नेपाल के वर्तमान क्षेत्र के काठमांडू से दूर एक छोटे से राज्य कपिलवस्तु में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सिद्धार्थ गौतम। इस बच्चे के जन्म के साथ एक अद्भुत घटना जुड़ी। राजा शुद्धोधन की पत्नी महारानी माया ने स्वप्न में एक सफेद हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते देखा था, जो संकेत था कि उनका बेटा या तो एक महान सम्राट बनेगा या एक महान संत। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक महल में हुआ, जहां हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। उनके पिता ने उन्हें बाहर की दुनिया से पूरी तरह से बचा कर रखा। युवा सिद्धार्थ को विलासिता से घिरा हुआ जीवन दिया गया, लेकिन फिर भी उनके मन में कुछ ऐसा था जो और कुछ खोजने की इच्छा पैदा करता था। एक दिन सिद्धार्थ ने महल के बाहर कदम रखा। वे पहले बार बाहरी दुनिया को देख रहे थे। उनकी आंखों के सामने आए 3 दृश्य। एक वृद्ध व्यक्ति जो बुढ़ापे से थका हुआ था, एक रोगी व्यक्ति जो बीमारी से जूझ रहा था, और एक शव जिसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। ये दृश्य सिद्धार्थ के मन में गहरी हलचल पैदा करते हैं। उन्होंने अपने सारथी से पूछा, ये क्या है? सारथी ने बताया कि यह मानव जीवन की सच्चाई है, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि महल की सुख सुविधाएं उन्हें वास्तविकता से दूर नहीं रख सकती। अब उन्हें जीवन के गहरे प्रश्नों का उत्तर खोजना था। एक रात सिद्धार्थ ने महल छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने परिवार और राजसी जीवन को त्याग दिया ताकि वे सच्चाई का पता लगा सकें। यह पल उनके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत थी। सिद्धार्थ ने संसार के सबसे बुद्धिमान गुरुओं से शिक्षा ली और उनकी साधना पद्धतियों का पालन किया। उन्होंने कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। उन्होंने महसूस किया कि न तो भोग विलास और न ही कठोर तपस्या से शांति मिल सकती है। एक दिन सिद्धार्थ बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और दृढ़ निश्चय किया कि जब तक सत्य का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते, तब तक वे नहीं उठेंगे। उन्होंने कई दिन और रातें ध्यान में बिताईं। इस दौरान माया, विकार और भ्रम की देवी ने उन्हें तरह तरह से विकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ अडिग रहे। अंततः उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। वे समझ गए कि दुख का कारण क्या है, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है और इसके निवारण का मार्ग क्या है। वे बुद्ध उदित हुआ या जागृत बने। बुद्ध ने 45 सालों तक यात्राएं की और अपने उपदेशों से लाखों लोगों का जीवन बदला। अंतिम समय में वे कुशीनगर लौटे और वहां शांति से निर्वाण को प्राप्त किया। उनका शरीर शांतिपूर्वक निष्कलंक हो गया, लेकिन उनका संदेश जीवित रहा।